अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके लिए एक 3 वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो कि मौलाना साद साहब की बुराई में लगे हुए हैं और दावत व तबलीग के काम में जो है नुक्स निकाल रहे हैं, चाहे वो आलिम हो या आम मजमा हो या कोई भी हो एक्स वाई जेड। उनके लिए और ख़ासकर जो है मुफ्ती अरशद अली वाला, मुफ्ती नासिर और मुफ्ती यूनुस जो सोशल मीडिया पर बैठ कर जो है बातें कर रहे हैं हजरत जी मौलाना साद साहब के ताल्लुक से, दावत और तबलीग के ताल्लुक से। तो मैं उनको ये 3 वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये 3 वीडियो देख के बताएं कि जो है इन वीडियो का जवाब वो क्या वो दे सकते हैं। ये 3 वीडियो देखिए। इस कदर लेवल है कि लोगों का दिल नहीं करता कि वो उनसे उठ के चले जाए। अभी आपने एक नाम लिया मौलाना साद साहब का, हाँ जी, जिनके जी, बारे बेशक। में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बड़े बड़े उलमा उनके बयान के इंतजार करते थे। My आपने भी कोई ऐसे वाकयात देखे? सर मैंने मक्का मुकरमा के अंदर ओहद पहाड़ के सामने एक हमारे यहाँ उस्ताद गफ्फार साहब जी। हाजियों की खिदमत में अगर किसी को अवार्ड दिया जाए पूरी दुनिया में से तो वो उस्ताद गफ्फार साहब को दे देना चाहिए। ठीक है। इतनी हाजियों की और इतनी आलमों की वो खिदमत करते हैं। उन्होंने बाकायदा एक घर बना रखा है जहां ये आलम आके ठहरते हैं और हाजियों की खिदमत की जाती है। वहां मैंने देखा जय्यद उलमा पूरी दुनिया से, वो किसी जुबान के भी हों, वो मौलाना साद साहब का जो बयान है उसके इंतजार में बैठे रहते। मौलाना आपने तारक टैडी साहब को तो देखा ही होगा। जी जी, अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन। बड़ा ही नेक मेरा प्यारा दोस्त था, मेरा भाई था। इतना उसका कद, इतना उनका कद, और बिल्कुल छोटे से प्यारे से, और चेहरा नूर से भरा हुआ। बिल्कुल सफेद लाचा और सफेद कुर्ता वो पहनते। बड़े बड़े जय्यद उलमा जो थे उनका इंतजार करते और इतनी मुस्तनिद वो बात करते। एक आयत का उन्होंने पहले तर्जमा करके बिल्कुल फिर उसकी तफसीर बयान करनी है, बिल्कुल, और जो बात की हुई है उसका खूबसूरत सा वाइंड अप करके 15 से 18 मिनट, दैट्स इट, नो मोर सर। मैंने बुजुर्गों 2-2 घंटे बातें करते हुए देखा। मैंने भी मौलाना साद साहब के बयान सुने हैं। तो बिल्कुल इंडिया से, ज़ाहिर है इंडिया से हम कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा तो पाकिस्तान भी तशरीफ लाते रहते हैं। अभी का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन पहले तो कोविड से पहले तक तो वो यहाँ पे तशरीफ लाते थे। तबलीग वालों ने बहुत दुनिया चेंज की है भाई। जहां भी दुनिया में जाओ ऐसे ऐसे बदमाशों को सीधा कर दिया। ना कोई इनका व्लॉग आता है, ना कोई पॉडकास्ट आती है, ना कोई किताब है जिसमें उन लोगों की दास्तानें हो। और इन लोगों की जिंदगियां तब्दील करने में जिस शख्स का बड़ा किरदार होता है उसका भी कोई नाम नहीं जानता। इसलिए मैं कहता हूं तबलीग से ज्यादा इखलास वाला काम शायद मार्केट में है नहीं। मेरे हाथ में तो 2 आदमी मुसलमान होंगे, अगले दिन मीडिया पे खबर आई भी होगी, हालांकि वो किए किसी और ने होंगे, आके हमारे हाथ में हो गए होंगे। तो तबलीग का काम में इखलास एंड है भाई। तो बहुत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। हम खुद जो आज यहाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं उसमें भी तबलीग का दखल है। तबलीगी जमात आई थी, उसमें एक आलिम थे, उन्होंने मुझे घेरना शुरू कर दिया। खैर, तो वो शुरू में कोल्ड ड्रिंक चाय वाय पिलाते हैं, उसके पीछे उनके वो रिश्वत होती है वो चाय नहीं होती, वो हलाल रिश्वत होती है, उसका मकसद कुछ और। मौलाना साद का आपको पता है? जी जी, इंडिया वाले मौलाना साद को सुने जरूर, आपको पता चले एंगल क्या है। ऐसे नहीं कोई किताब पकड़ के पूरी की पूरी जमात के ऊपर आप फायरिंग शुरू कर सकते। जितना तौहीद पे और सुन्ना पे पकड़ मौलाना साद ने मुझे सिखाई है, मुझे किसी अरब के स्कॉलर ने भी नहीं सिखाई। ठीक है, इसलिए इस तरीके से ब्लेटेडली किसी को 0 से मल्टीप्लाई नहीं करते होते। मगर मैं खुदा की कसम मानता हूँ उस नुक्ते को जिस नुक्ते पे फ़ज़ाइल अमाल पे तनकीद की जा रही। मगर जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं फ़ज़ाइल अमाल पे, वो एग्जैक्टली वही दवाई इस्लाम के नाम के ऊपर बाकियों को दे रहे हैं। ये ज़्यादा बड़ी डैमेजिंग सिचुएशन हो रही है कि तो आपने 3 वीडियो देखिए। एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब की है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब खुद बोल रहे हैं
میری خود جو ہے تشکیل ہوئی اور میں آج جو اس مقام پہ ہوں وہ بھی تبلیغ کی نسبت ہے، تبلیغ کی وجہ ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تبلیغ والوں نے ان کی جو ہے تشکیل کی ہوگی تو آج اس مقام پر پہنچے ہیں. انہیں خود اپنی زبانی بول رہے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کے تعلق سے جو لوگ ان کی بیان کو جو ہے غلط اینگل دے کے کچھ الگ نظر سے جو ہے بیان بازی کرتے ہیں، ان کے بارے میں وہ افتخار صاحب کا جو ہے پوڈ کاسٹ، اس میں وہ لوگ صاحب بول رہے ہیں کہ عرب کے اندر جدید علماء دنیا بھر کے وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کا بیان سننے کے لیے. تو مولانا سعد صاحب کا جو مقام ہے، حضرت جی کا جو مقام ہے، وہ آپ لوگوں کی نظر میں کچھ بھی ہو، لیکن ساری دنیا کی نظر میں انڈونیشیا کے لوگ جو ہیں تڑپتے ہیں مولانا سعد صاحب کے نام سے، ان کی بات کو سننے کے لیے. میرے ساتھ بہت سارے جو فالوور ہیں وہ انڈونیشیا سے ہے اور میرے سے آ کے ان باکس میں بات بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے محبت، اس کا مقام الگ ہی ہے. لیکن محرومی کی بات کیا ہے کہ ہم ہیں ہندوستانی اور مولانا سعد صاحب ہے ہندوستانی، تو بولتے نا کہ جہاں کا ہیرا ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، تو یہ ہمارا ہیرا ہے تو ہم ان کی قدر کرنا بھول گئے. سب نہیں، کچھ لوگ. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.